हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे और फाइनल एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी एक बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एज यू नो, आपके इस सेशन के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ 4 एक्सरसाइज है। टोटल चैप्टर में देखोगे तो 8 एक्सरसाइज है, बट आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज ही करनी है, जिसमें से एक एक्सरसाइज में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज एक्सरसाइज 13.3, जिसमें कोन का लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया डिस्कस किया गया था। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.4 के 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस हैं। 9 में से जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इजी, रेडियस वगैरह सब दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, रेडियस की वैल्यू डाल के बस आपको वो एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए रख रहा हूं, बहुत सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9, 6 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं। ध्यान से देखना, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्फीयर से रिलेटेड है, एरिया वगैरह इसका क्या होता है ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी मैं यहां पे वापस फॉर्मूला लिख देता हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो वो सेम ही होता है, दैट इज 4πr²। और इसका जो हाफ है दैट इज हेमिस्फीयर, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपने हाफ कर देना है हेमिस्फीयर का, और टोटल में 3πr² हो जाएगा। बस इन 3 फॉर्मूलों से ही रिलेटेड है ये एक्सरसाइज। पहला वाला फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल हो या लेटरल हो सेम होता है। सेकंड फॉर्मूला हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, और जो थर्ड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो देखें यहां पर क्वेश्चंस किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज और बता दूं यार, बच्चे इस चैप्टर में थोड़ी सी कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट लिया अपने 9th क्लास स्टूडेंट्स का, उसमें मैंने देखा कुछ बच्चे प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न यही है कि आप मेरे लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं देखते हो। मैं जिस तरह से आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, आपका बहुत टाइम सेव होगा और आप कभी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। अगर आज से ही आप ये चीज़ें सीख लोगे तो यार 10th क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो 10th में भी ये चैप्टर वापिस है और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, फिर बच्चा वो कर ही नहीं पाता। तो जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूं बस उस पर आप ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, गिवन इंफॉर्मेशन को लिखो, जो फाइंड करना है उस पर देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, 2 केसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये भी, लेकिन यहां पर भी कई बच्चे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं। रीजन, यहां पर 2 कंडीशन है। एक बार स्फीयर का जो रेडियस है वो 7 है और सेकंड टाइम में उसका 14 हो गया। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट केस का एरिया पहले निकाल लेंगे, पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर सेकंड केस वाला एरिया भी निकाल लेंगे, फिर बाद में उनको डिवाइड करेंगे रेशियो फाइंड करने के लिए। वो एकदम गलत अप्रोच है। आपको जो रेशियो फाइंड करना है, आप डायरेक्ट वो रेशियो लीजिए, उनके फॉर्मूले लिखिए जिसका आपको रेशियो चाहिए। हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें पहले ही कैंसिल हो रही हो, तो अगर जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशन से आप बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। देखो यहां पर सबसे पहले रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर फर्स्ट केस का, और जो सेकंड केस का रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। बैलून में हवा भरी तो इनिशियली रेडियस उसका 7 था, थोड़ी हवा भरी तो 14 हो गया। तो ये रेडियस तो आपको लिखना है, एक छोटा और एक बड़ा आर रख लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना बोथ द केसेस, यानी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2 ऐसे लिख लो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके एग्जाम में। यहां पर मैं डाल दिया 4πr²। व्हाट इज दिस, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इन फर्स्ट केस, एंड 4πr², आर कैपिटल ले लेना है। एंड व्हाट इज दिस, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इन सेकंड केस। अब देखो जब आपने ऐसे डिवीजन ले रखा होगा ना, तो आपका देखो 4 और पाई कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास r² और r² बच रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 4πr² जो फर्स्ट केस का सरफेस एरिया है उसको वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा 4 पाई का वैल्यू डाल देंगे, रेडियस का वैल्यू डाल देंगे, पूरा कैलकुलेशन कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। रेशो है देखो, डायरेक्ट आपका कैंसिल हो रहा है सब कुछ यार। ओके, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा,
रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, हमें रेडियस छोटा वाला दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर, यहां पर कितना दिया 14 का स्क्वायर। अब यहां पर भी बच्चे एक पंगा करते हैं क्या, अब 7 का स्क्वायर वो 49 बना देंगे, फिर 14 का स्क्वायर भी ओपन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे जो आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है कुछ कैंसिल होता हुआ। कैसे, ये 7 के स्क्वायर को ऐसे लिखो ना 7 इंटू 7, और 14 के स्क्वायर को लिखो 14 इंटू 14, तो ये कैंसिल हो गया ना भाई, 7 2 14, 7 2 14। क्यों करना है 49, जब करोगे तो फंसोगे फिर, ये ध्यान रखो आप। तो अब देखो आगे आपका टोटल 1/4, तो रेशो आपकी रिक्वायर्ड है 1:4। इतना छोटा सा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि जो भी मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, जिस तरह से मैं कर रहा हूं, बस वैसे ही सॉल्व करते जाइए, आपकी बात बन जाएगी यार। 10th का सरफेस एरिया हो, 12th का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल आ गया भाई, हेमिस्फेरिकल, हाफ स्फेयर बाउल है, ये आ गया लाइक दिस। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर। कॉस्ट फाइंड करना आपको, बहुत सिंपल है। पहले आप एरिया निकालो, कौन सा एरिया निकालना है, आउटर के इनर, तो इनर निकालना उसने मेंशन कर रखा है, इनसाइड वाला, ठीक। तो यहां पर आपको रेडियस पहले ढूंढना पड़ेगा, तो डायमीटर गिवन है दैट इज 10.5, तो रेडियस कितना होगा सर 10.5 डिवाइड बाई 2। अब बहुत से बच्चे 10.5 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है। क्या करना करके आगे इसको वैल्यूज कहीं डालनी है, उधर देखेंगे क्या कैंसिल वैंसिल कहाँ होता है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप क्या करो, ये 0.5 है, इसका आप डेसिमल हटा के नीचे 10 ले आओ, नीचे 2। यहां पे आप थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर सकते हो कि यहां पे ये दोनों 105 और 10 5 से कैंसिल होते हैं, यहां पे 2 आ गया, यहां पर आपके पास आ गया 5 से किया तो 21 आ गया, आगे तो ये कैंसिल होता नहीं, तो इट इज 21 डिवाइड बाई 4, ये आपका रेडियस आ गया। 21/4 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फायदा ही नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो आ गया रेडियस, तो यहां पर कॉस्ट पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया करना है इनसाइड, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जो कवर अगर इसका होगा तो आप सोच रहे हो कि उसका भी कॉस्ट ढूंढना, नो, इनसाइड अंदर वाला बस कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है। तो क्या फॉर्मूला इसका 2πr², 2π का वैल्यू 22/7, व्हाट इज रेडियस 21/4, 21/4। अब यहां पे देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 7 3 ये कैंसिल हो गया, 2 ने इसको काटा सर जी 2 आ गया, फिर 2 ने इसको काटा 11 आ गया, तो आगे हो जाए 11 इंटू 3 इंटू 21, ये आ गया न्यूमिनेटर पार्ट में, और नीचे सिर्फ 4 बच रहा है। इसको भी आप कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, क्यों, क्योंकि आपने जो फाइंड करना वहां तक अभी पहुंचे नहीं हो, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते तब तक कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कैंसिल हो रहा है बस वो करते जाओ। तो ये हमने कर्व्ड सरफेस एरिया उसका निकाल लिया। हमारा मेन टारगेट क्या है, कॉस्ट फाइंड करना, हमको कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट तक पहुंचो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहां पर हमें जो कॉस्ट दे रखा है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है ₹16, तो हमको पर यूनिट से चलना होता है, तभी आप ढूंढ पाएंगे उसको। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 16 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना हो गया 16/100। ये 16/100 अब आपका मल्टीप्लाई होगा उस एरिया से, तो कॉस्ट ऑफ व्हाट, आपका एरिया कितना आया 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने का कॉस्ट कितना होगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, 16/100 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 4। देखो 4 ने 16 को काटा, तो पहले अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते 4 से डिवाइड करते डेसिमल में कुछ आ जाता, टाइम वेस्ट हो जाता, तो 4 कैंसिल हो गया ना, यही करना आपको। तो पीछे बचा 4 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड में 100 बच रहा है। 100 को भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, इसका डेसिमल लगाया करो। तो देखिए यहां पर 4 और 11 44, 3 21, इट इज 63 डिवाइड बाई 100। आई होप आप इसके आगे कर सकते हो। 44 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉस्ट। कैलकुलेशन सीखो, मैं कैसे आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन करनी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। मेरे बच्चे सरफेस एरिया हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का बस फॉर्मूला आपको लिखना है 4πr², 154। तो यहां पे आपको पाई का वैल्यू डालना है और रेडियस को ढूंढना है। यहां पर भी बच्चे वही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आएगा 154 के डिवाइड में लेके जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो इधर 154
7 को क्रॉस कर दिया मैंने उधर और 4 और 22 को नीचे उतार दिया। ये बड़े आराम से कैंसिल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4 और 154 तो 2 से जाते ही है ना, तो 4 को मैंने 2 से कर दिया, 154 को भी 2 से करेंगे। ये आ गया 7 2 जा 14, 1 कैरी 14, 7 77। अब 11 22 और 77 दोनों 11 से जाते हैं, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो आपके पास बच रहा है 7 इंटू 7 डिवाइड में 2 इंटू 2। अब 7 इंटू 7 49 मत करना, 2 इंटू 2 4 मत करना, क्योंकि यहाँ है रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का अगर स्क्वायर है तो ऑफकोर्स अगर यहाँ कोई परफेक्ट नंबर बने तो हमारे लिए अच्छी बात है वो, तो जो कि बन चुका है। ये 7/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेडियस इज 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। इतना इजी, कहीं कोई कैलकुलेशन में आप नहीं उलझ रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डायमीटर द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब एक कंडीशन हमें दे रखा है, मून का डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर, राइट। ये कोई कंडीशन है। आगे हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। तो फिर रेशियो आ गया, तो जो फॉर्मूला है उसको डिवाइड में ले लेंगे। मून एंड अर्थ को स्फेरिकल मानते हुए हम उनके स्फीयर के फॉर्मूले लगा देंगे। बट यहाँ पर जो कंडीशन है वहां से रेडियस की भी कंडीशन हमारे पास निकल आएगी, वो हमारी हेल्प करेगी। कैसे, देखो, ये डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ, ऐसे मैंने रख लिया। डायमीटर D1 इज द डायमीटर ऑफ द मून एंड D2 इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लिख लिया। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो हमें रेडियस पे जाना है, ठीक है। तो हमको यहां पे लिख लेना है 2r। 2r इज व्हाट, डायमीटर ही है, 2r लिख लिया बस उसको, डायमीटर ऑफ कोर्स 2r होता है। तो यहां पर 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, तो उसको लिख लो ट्वाइस ऑफ r। r इज रेडियस ऑफ, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत आप कैंसिल वैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R की भी वही कंडीशन आई जो आपकी डायमीटर की थी। कई बार कंडीशंस बदल सकती हैं, कुछ ऐसा अजीब सी कंडीशन दी हो, तो आपको बस जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखो, जो रिलेशन आता है उसको रखो। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं जो कैपिटल आ रहा है वो 4 टाइम R हो गया। तो ये रिलेशन आपकी हेल्प करेगा इस रेशो को फाइंड करने में। तो रेशो बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, बस ये फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, अरे 4πr²। इसका क्या है, 4πr²। देखो यहाँ भी 4π कैंसिल हो गया। तो अलग अलग कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, रेशो में तो बहुत सिंपल होता है। तो रेडियस 1 एंड रेडियस 2 इनका कुछ वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे जैसे कैपिटल आर का हमने रिलेशन निकाली है 4r, तो कैपिटल आर की जगह मैं 4r लिख लूंगा, छोटा वाला r। अब यहां से देखो r² कैंसिल हो रहा है, नीचे 4 का स्क्वायर 16, तो रेशियो इज 1:16। कितना सिंपल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फाइनल में आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हेमिस्फेरिकल बाउल, फिर से हेमिस्फेरिकल आ गया, लाइक दिस 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब इसकी कुछ थिकनेस भी है भाई, इसकी कुछ थिकनेस भी है। तो ये जिसे मैं शेड कर रहा हूं ना, ये इसकी थिकनेस आ गई 0.2, लिख लेता हूं। जो भी इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव टू राइट डाउन। इसका थिकनेस दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस मतलब थिकनेस को एक्सक्लूड करते हुए, थिकनेस को नहीं लेना, थिकनेस को छोड़कर इनर जो उसका रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है बच्चा रेडियस देखे, थिकनेस पे ध्यान ना दे और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दे, गलत हो जाएगा। यहां नोटिस करो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस चाहिए आपको, तो उसके लिए इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड करना है। तो यहां पर हम बात करेंगे डायरेक्ट आउटर रेडियस की। तो आउटर रेडियस किसके बराबर होगा, एक तो थिकनेस लेना होता है इसमें, प्लस इनर रेडियस लेना होता है, इनर रेडियस। ये ध्यान रखें, आउटर रेडियस का फॉर्मूला ही समझ लो एक तरह से। तो थिकनेस हमें 0.25 सेंटीमीटर और जो इनर रेडियस है वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया। बस इनको आप ऐड कर लो, जो कि आ गया 5। चलो मैं इसको ऐड वैसे नहीं करता कि 5.25 नहीं लिखता, मैं ऐसे करता हूँ इसको 25/100 इसको लिख लिया ना, ये 5, इसको मैंने कैंसिल किया 4, 1/4 हो गया। इसका मैंने एलसीएम लिया 4, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 21/4। तो 21/4 इज द रेडियस। 5.25 भी आप ले सकते हैं, और उसका फिर डेसिमल आपको हटाना ही पड़ेगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो मैंने पहले ही डेसिमल हटा लिया और रेडियस मैंने सिंपल फॉर्म में रख लिया 21/4। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो डिवाइड क्यों करना है बाद में देखेंगे। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको लिखना है, जो कि फॉर्मूला क्या है, हेमिस्फीयर का
दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस अभी आपने निकाला 21/4, 21/4। इज इट ओके? तो देखो आप आराम से कैंसिल हो गया, 7 3 21, 4 से ये आ गया 2, इससे ये गया 11। तो आपका बच रहा है 11, 3, 21 और 4। कैंसिल तो 4 किसी को करेगा नहीं, इट इज़ बेटर कि ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 और ये आ गया आपके पास 63। आई होप इसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। 11 और 63 को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? यस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल। राइट सर्कुलर सिलेंडर। वैसे तो सिलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन आ गया तो मैं करवा देता हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला सिलेंडर का आपको ध्यान में रखना है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो ऐसा है, ये आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें आपने एक स्फीयर फिट कर दिया इस तरह से, बस ये कंडीशन। आगे बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल मतलब क्या कहूँ इस पार्ट को, बहुत सिंपल ऐसे ही बोल दूंगा, नहीं तो मैं इसको चलिए व्हाटएवर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि रेडियस हमें स्फीयर का दिया हुआ है आर, तो उसका सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, तो कोई कैलकुलेशन नहीं, बस फॉर्मूला ही लिखना था आपको। सेकंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो होता है 2 पाई आर एच। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है, लेकिन एच का यहाँ कोई नाम नहीं है, कहीं कुछ एच गिवन नहीं है, आपको आंसर आर में ही निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर का जितना डायमीटर होगा वो इसकी हाइट होगी, यानी डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर सेम होगा। तो डायमीटर कितना है इसका 2r, ठीक है, डायमीटर को हम 2r लिखते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, बस ये याद रखना है। तो h का जो वैल्यू वो 2r है, तो यहां पर बस आपको h की जगह 2r लिखना है, और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, तो आपको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया स्फीयर का और सरफेस एरिया सिलेंडर का सेम ही आ गया। थर्ड पार्ट में बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ कंबाइंड। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जो दो आपने एरियाज निकाले उनका रेशियो निकालो। तो क्या ही रेशियो निकालेंगे, इसको S1 मानो, इसको S2 मानो, डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही हैं। तो रेशियो इज 1:1, दैट यू कैन राइट डायरेक्टली। ओके डियर, तो ये थे बच्चे आपकी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन। फर्स्ट 3 कर लेना, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो रही है। इसके बाद बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।